आपका मुकदमा था कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, वो आज़ाद कश्मीर को देखकर बनेगा भाई। अगर आप आज़ाद कश्मीर को नहीं बना पाएंगे तो कैसे बनेगा? आज़ाद कश्मीर में अपने ले जाके आप 8-9 वजीर बना लेते हैं, बिठा देते हैं पाकिस्तान से, उनके ज़रिए से आप पूरे निज़ाम को कंट्रोल करते हैं, उनके मफादात के ऊपर चोट पहुंचाते हैं। ये देखें ना, हुकूमत के जारी इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के 63% सरकारी स्कूलों में पीने का पानी नहीं है, 60% की चार दीवारी नहीं है, 57% में बिजली की सहूलत ही नहीं है, 46% स्कूलों में बाथरूम ही नहीं है। तो रियासत खाली क्या डंडा चलाएगी, कोई काम नहीं करेगी। तो आज़ाद कश्मीर को जो आप बार बार ताने देते हैं कि हमने तुम्हें ये दिया, हमने तुम्हें वो दिया, भाई वहां से पानी आता है, वहां से बिजली बनती है, जो वो आपको देता है वो तो आपको वो नहीं कह रहे, उनको जो सब्सिडी मिलती है वो किसी वजह से मिलती है, उनके साथ आपका एक एग्रीमेंट है। इस तरह तो आप कल को कहेंगे यहां पे जो आपका मालाकंड का इलाका है, स्वात का एरिया है या दीगर कुछ इलाके हैं, वहां पे आपके टैक्सीज नहीं लगते, वहां जो गाड़ियां हैं वो नॉन कस्टम गाड़ियां चलाने की इजाजत है, वहां से सरकार टैक्स नहीं लेती, क्योंकि उस वक्त जब वो पाकिस्तान में शामिल हुए थे तो ये मुआहदा हो गया था। तो आप कहेंगे जनाब तुम टैक्सेस नहीं लेते, इनको भी पकड़ो। आपने मुआहदों की पासदारी करनी होती है, आपने अमल दरामद करना होता है और तरीके से आगे बढ़ना होता है। इलाकों को आप तरक्की देते हैं, उससे मुल्क तरक्की करता है। आपने उन्हें क्या दिया? हमेशा उन्हें मुहाजिरीन की सीटों के ऊपर, उनके ऊपर अपनी कठपुतलियां और अपने मोहरे जो है वो आपने मुसल्लत कर दिए। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, ज़रा इसको क्लियर कर लें, ये बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है, बहुत रौला पड़ गया कि मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें, तो मैं और आसान कर देता हूँ आपके लिए। जब ये 12 नशिस्तें आई थी ना, जब इन 12 नशिस्तों को बनाया गया था तो बड़ी नेक नियति के साथ बनाया गया था और ये फैसला किया गया था कि मकबूजा कश्मीर का नाम हम जिंदा रखेंगे, मकबूजा कश्मीर की जिद्दोजहद को हम मरने नहीं देंगे, उनके नुमाइंदगान हमारी असम्बली के अंदर बैठेंगे। बहुत अच्छा जेस्चर था। जो मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके, अब मेरी फैमिली भी वहां से ही आई हुई है ना मकबूजा कश्मीर से, तो वो जो वहां से हिजरत करके आए थे उनको उनके हकूक मिलेंगे और हम उनको 12 सीटें देंगे। यहां तक तो मामला बहुत अच्छा था। लेकिन फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता एस्टेब्लिशमेंट ने इन 12 सीटों के ऊपर अपने कठपुतली बिठाना शुरू कर दिए, अपने बंदे टाउट्स उठाए, तुम वहां बैठ जाओ, तुम वहां बैठ जाओ, तुम वहां बैठ जाओ। एस्टेब्लिशमेंट अपने 12 बंदे लेकर जाती है आज़ाद कश्मीर में, और आज़ाद कश्मीर से अगर थोड़े बहुत भी इनके बंदे जीत जाते तो ये उन 12 बंदों के साथ मिला के वहां पे हुकूमत बना लेते और अपने वजीरों को, अपने जो वो 12 बंदे उनको वजारतें अहम तरीन दिलवा देते और पूरे आज़ाद कश्मीर को कंट्रोल कर देते। तो एस्टेब्लिशमेंट ने इसको आज़ाद कश्मीर को कंट्रोल करने का, वहां की हुकूमत को कंट्रोल करने का एक फार्मूला बना लिया कि जनाब ये 12 नशिस्तों के जरिए से हमने आज़ाद कश्मीर को मुकम्मल तौर पे अपने कंट्रोल में रखना है। ये किया एस्टेब्लिशमेंट ने। अब जब आपने एक चीज का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया तो फिर क्या हुआ? फिर लोगों के अंदर रिएक्शन आया। लोगों ने जब जब आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूक मांगे तो लोगों को यह समझ आई कि जो महाजर नशिस्त के ऊपर कठपुतली लाई गई है, उस कठपुतली ने उनके हकूक दबाए हुए हैं। वजह यह है कि उसने तो दोबारा इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, वो तो जाएगा वापस लाहौर में या पेशावर में। वहां उसे कौन पूछेगा कि तुम आज़ाद कश्मीर में क्या करके आए हो, और दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट उसको फिर सीट दे देगी, वो फिर आके बैठ जाएगा हमारे सर के ऊपर। तो इस नाइंसाफी से तंग आकर उन्होंने आवाज उठाना शुरू की। आप मसले को समझें, जज्बाती होने की बजाय आप उनका प्रॉब्लम समझें। अब ये उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, कोई कहता है बैठना, कोई कहता है नहीं बैठना। पीपल्स पार्टी कहती है बैठना चाहिए और साथ में उन्हें कलदम भी पीपल्स पार्टी करार देती है। पीपल्स पार्टी कहती है बैठना चाहिए और साथ में उनके सरों के ऊपर कीमत भी पीपल्स पार्टी रखती है। पीपल्स पार्टी कहती है बैठना चाहिए और पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत उनके ऊपर लगातार क्रैकडाउन भी करती है। पीपल्स पार्टी कहती है बैठना चाहिए और पीपल्स पार्टी ही पाकिस्तान से दरखास्त करके रेंजर्स को, एफसी को और पुलिस को आज़ाद कश्मीर के अंदर दाखिल करती है। तो ये पीपल्स पार्टी की दोगली पॉलिसी है, मुनाफिकाना पॉलिसी है। ये इसके जरिए अपनी सियासत जिंदा रखना चाहते हैं, हालांकि ये बहुत बड़ी ज्यादती का हिस्सा हैं ये लोग। और अब एक और फैसला किया गया है कि जो 177 FIR हुई थी, जो पहले वापस ले ली गई थी पिछले एहतजाज के बाद, वो कह रहे हैं जी पिछली रियायतें ख़त्म कर रहे हैं और 177 जो FIR थी उन FIRs को वापस बहाल किया जा रहा है। ये नादरीन अब सूरत हाल है कि FIRs वापस बहाल की जाएंगी और जितनी मैक्सिमम हो सकता है नफरत फैलाई जाएगी। पिछली मरतबा ये दावा किया गया था कि हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हो गई है, हम मुज़ाकरात में कामयाब हो गए हैं और कश्मीर जो है यहाँ पे अब अमन आ जाएगा और हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, इनके मुतालबात बहुत जायज़ हैं, ये कहा गया था। लेकिन फिर 2 साल तक ताख़ीर करने के बाद अब जब
असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है तो भी उनको उनका हक नहीं मिला। अब वो ये कहते हैं कि इसी असेंबली में आप हमें हमारा हक दीजिए, लेकिन हुक्मरान ऐसा करने से गुरेज आए, वो ये कर नहीं रहे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने काफ़ी साथ दिया इसमें कश्मीरी आवाम का, यानी तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ही एक अपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाई आज़ाद कश्मीर के आवाम के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सोशल मीडिया है या आप एक आम आदमी हैं, पाकिस्तानी हैं, आपके पास सोशल मीडिया है, तो आप कश्मीरियों का साथ दीजिए। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त नफरत फैलाने की गुंजाइश है, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त गोली चलाने की गुंजाइश या ज़रूरत है। बैठकर बात करनी चाहिए, मसले को हल करना चाहिए। गोलियों से नफरत बोई जा सकती है और इस फसल को काटना पड़ेगा, आपको नहीं तो आपके बाद आने वालों को, लेकिन ये फसल नफरत की अगर पक गई तो इसे काटना पड़ेगा, बहुत खून बह जाएगा। सुहेल अफरीदी ने भी इस पर स्टेटमेंट दिया है, गो कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने कश्मीर के बुनियादी हुकूक के लिए एक स्टेटमेंट दिया उनके हक में, और कश्मीर पाकिस्तान की शारक है, यहाँ से ये मामला उन्होंने शुरू किया। लेकिन जब भी कोई सरकार में होता है ना, जब भी किसी की हुकूमत होती है, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो तब वो भी ऐसे एलिमेंट को इन लोगों को पसंद नहीं करते थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। तो अपोजिशन में तो आप ये सारा कुछ करते हैं, आप हर आवाज़ को उठाते हैं अपने मफाद के लिए, लेकिन आपका असल इम्तिहान होता है जब आप हुकूमत में आते हैं। देखें ना, ये सुहेल अफरीदी वगैरह कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ड्रोन हमला नहीं होगा, ड्रोन हमला होने नहीं देंगे, हम ये कर देंगे, अगर मिलिट्री ऑपरेशन हुआ तो वो कर देंगे, सारा कुछ हो रहा है। एक भी FIR इन्होंने नहीं की। तो अली अमीन गंडापुर के टाइम पे तो बड़ा रोला डालते थे, लेकिन अब सुहेल अफरीदी का टाइम आ गया तो कुछ करते भी नहीं है और रोला भी नहीं डालते। तो अली अमीन गंडापुर ने अब रोला डालना शुरू कर दिया, और वो मेरे ख्याल में एक बात जो अली अमीन ने की वो बात ठीक है। आप इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने एक बात की वो बिल्कुल ठीक है। उसने कहा यार तुम नाचो तो फैशन और हम नाचें तो मुजरा, ये क्या तरीका है? अल्फाज ठीक नहीं है, उसको वो और बहुत सारी इस तरह की मिसालें बनी हुई है, लेकिन ठीक है, अली अमीन गंडापुर ने कह दिया कि तुम नाचो तो फैशन है, हम नाचें तो मुजरा है। वो एक और उसको कहते हैं कि साडा कुत्ता कुत्ता ताडा कुत्ता टॉमी, ये भी वो कहते हैं लोग। मिसालें इस तरह की बहुत सारी बनी हुई हैं, लेकिन गंडापुर की बात ठीक है। देखिए, अगर गंडापुर ने यह साबित किया वक्त के साथ कि वो समहाउ वो कंप्रोमाइज़ था, या वो चीज़ों को एक लेवल से आगे नहीं ले जा पाया, या वो लड़ाई को उस तरह नहीं लड़ पाया जैसे लोग तवक्को कर रहे थे, तो गंडापुर उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया। सुहेल अफरीदी लड़ाई को शुरू ही नहीं कर पाया। यानी जो लड़ाई इमरान खान लड़ रहा है, गंडापुर उस लड़ाई को लड़ता तो था लेकिन मुकम्मल नहीं करता था। सुहेल अफरीदी का प्रॉब्लम यह है कि जो लड़ाई इमरान खान लड़ रहा है जेल से बैठ के, सुहेल अफरीदी उस लड़ाई को शुरू ही नहीं करता। यानी वो तहरीक बनाने के हक में ही नहीं, ऐसा लगता। सुहेल अफरीदी ने अभी तक तहरीक बनाने के लिए एक कदम नहीं चला। इमरान खान ने कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करनी है, सुहेल अफरीदी ने कहा कि करनी है, लेकिन की नहीं। अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। पार्टी के अंदर जो है वो रोला पड़ा हुआ है, लड़ाई बढ़ रही है। अली अमीन गंडापुर और उनके जो इत्तेहादी हैं, जो उनके साथी हैं, वो मुतहर्रिक हो रहे हैं, और ये सारा मौका सुहेल अफरीदी ने खुद दिया। मेरे ख्याल में अब बहुत कम चांस रह गया, बहुत थोड़ा चांस रह गया सुहेल अफरीदी के पास कि वो कुछ करके अपनी साख बचा लें। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक दिन कहा था, और ये मेरी सुहेल अफरीदी से बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि गंडापुर ने 100 से शुरू किया, वो 0 तक पहुंचा, और आप 0 से शुरू कर रहे हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने नीचे जाना है या ऊपर जाना है। तो सुहेल अफरीदी ने ऊपर की तरफ सफ़र किया, थोड़ा सा 10, 15, 20 तक गए, लेकिन उसके बाद अब ये माइनस में खसारे में ही जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी ने वो नहीं किया जो इमरान खान ने कहा था। तो एक अजीब किस्म की मायूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर में है, उसको दूर करने की इनकी ड्यूटी थी, ये नहीं कर पाए। इंटरनेशनल फ्रंट पे खबरें हैं, लेकिन नेक्स्ट वीलॉग में बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।